हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेबेंस। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेबेंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्लेयर, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, और वो भी 100% फ्री कोर्स। सारा बेस्ट फैकल्टीज की टीम के साथ आपको सारा बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है। तो ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ काम कर रहा है। कहीं पे कोई किसी तरह का चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में 7th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 3 कवर अप कर रहा हूं। तो चैप्टर नंबर 3 है आपके सामने, वो है डाटा हैंडलिंग। तो एक बहुत प्यारा चैप्टर है। उम्मीद करता हूं आपने इस चैप्टर की थ्योरी और इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए होंगे और वीडियोस को भी वॉच कर लिया होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एक छोटा सा सजेशन कि आप पहले थ्योरी लेक्चर्स को पूरा वॉच करें, उसी के बाद आप एमसीक्यूज वॉच करें। तो एमसीक्यूज यहां पर आपको जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब 4 आंसर दिए जाएंगे। आपको सही आंसर को टिक करना है, दैट्स ऑल। तो एक बहुत इजी चैप्टर है, और यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स पे, तो वो क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। हो सकता है आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में ये एमसीक्यूज देखने को मिल जाए या ऐसी वैरायटी। तो आप यहाँ पे वैरायटी को कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो पहला सवाल आपके सामने है इस टॉपिक चैप्टर नंबर 3 से, वो डाटा हैंडलिंग का पहला क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। अगर मैं बहुत सारे नंबर्स की गैदरिंग करूं, कलेक्शन करूं, ठीक है, टू गिव सम इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा की जो मैं कहूंगा डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन सामने आपको लिखी हुई मिल रही है। तो द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स टू गैदर एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले और हम आगे किसी चीज को, फ्यूचर को कैलकुलेट कर पाए या वहां से कुछ चीजों को निकाल पाए, इसी कलेक्शन को हम कहते हैं डाटा गैदरिंग। तो डाटा को कलेक्ट करना। तो मेरे ख्याल से यहां पे जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क्स, मीन, डाटा, इसमें से सही ऑप्शन जो है आपके सामने वो है वर्ड डाटा। अब सर फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स क्यों नहीं है? तो इसको भी समझ लीजिएगा। टेलीमार्क्स एक तरह का मेथड है जो कि यूज होता है सिर्फ मार्किंग करने के लिए। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनका आप क्या करेंगे, उनको आप कैसे इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है। उस फ्रीक्वेंसी टेबल में जो सेकंड कॉलम बनता है वो टेलीमार्क्स का बनता है, जहां पे आपको 5-5 का ग्रुप बनाना मैंने सिखाया था कि ये 5-5 का ग्रुप जो बनता है, ये जो मार्किंग होती है जिसमें वर्टिकल बार्स लगाए जाते हैं, और 4 का ग्रुप बना के 5वें इंफॉर्मेशन को हम लोग क्रॉस कर देते हैं। मतलब 5-5 का ग्रुप बनाया जाता है इंफॉर्मेशन का। इसी को हम टेलीमार्क्स कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कोई ऑब्जर्वेशन कितनी फ्रीक्वेंट है, दिए हुए बड़े से डाटा में कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार लाई कर रही है, कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स सिमिलर ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंट वर्ड, ठीक है। और मीन का मतलब है कि आप यहां पर एक कैलकुलेशन करते हैं, एक आप वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जो कि एवरेज वैल्यू होती है, जिसमें आप सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो मीन होता है। तो यहाँ पे जो मुझे लिख के दिया है सामने, कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए जो वर्ड है यहाँ पर वो है डाटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत सिंपल, वो है डाटा। तो इस प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो आपके सामने है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना। क्लियर है? तो पहले सवाल का जो क्वेश्चन है वो है सी ऑप्शन, ग्रीन टिक भी हमारा यहीं पे ही आया है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, तो आपने ये चीज थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि कोई भी डाटा का आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स बना के जब आप किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। और इसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम पूरा एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको ग्राफ बोला जाता है, जिसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। थ्रू पिक्चर्स जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। मेरे
यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर, मैं आपको चेक करवा देता हूं। ग्रीन टिक देख लेते हैं हमारा कहां पर आ रहा है। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सी ऑप्शन आपके सामने। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आंसर आप लोग पहले दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन की हिंदी को समझिए और जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। वाइल ड्रॉइंग अ वर्टिकल बार ग्राफ, जब मैं कोई वर्टिकल बार ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल डाटा इज शोन। न्यूमेरिकल डाटा कहां दिखाया जाता है? अब वर्टिकल बार ग्राफ किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ किसको बोलते हैं? तो आप जब एक्सिस लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला जाता है। इनिशियल पॉइंट आपका 0 होता है और जो भी डाटा आपको दिया है, जिसके बारे में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों की हाइट आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आप दिए हुए डाटा को यहां रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और उसमें जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको आप हमेशा वर्टिकल लाइन पे जब डिनोट करेंगे तो ग्राफ हमेशा आपका वर्टिकल बार ग्राफ बन के आएगा। इस तरीके से जो वर्टिकल ग्राफ्स बनते हैं वहां पे जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम लोग डिनोट करते हैं। तो यही सवाल था, व्हाइल ड्राइंग अ वर्टिकल बार ग्राफ न्यूमेरिकल डाटा इज शोन। न्यूमेरिकल डाटा कहां शो होता है? तो न्यूमेरिकल डाटा वर्टिकल एक्सिस पे शो होता है। तो देखिएगा ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं, ऑन द वर्टिकल एक्सिस यस, नीदर ऑन हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, तो ग्राफ ही नहीं बन पाएगा। फिर पिक्टोग्राफ एक तरह का हो सकता है। ऑन एनी ऑफ द 2 एक्सिस, कहीं पे भी दिखा दो, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पे भी दिखाओगे ग्राफ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वर्टिकल बार ग्राफ बोला उन्होंने, क्लियरली बोला है, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ बार्स बनेंगे। तो जब ऊपर की तरफ बार्स बनाने हैं तो न्यूमेरिकल डाटा हमेशा वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? यही चीज आपको थ्योरी में सिखाई गई थी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? मूव करें आगे, आंसर चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए ये देखिएगा, यस ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें दिख गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है फॉर द गिवन डाटा, कोई भी अगर आपको डाटा दिया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड एट द अर्लीस्ट। डाटा को देखते ही सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना, 3 ही चीजें कैलकुलेट करनी सिखाई हैं आपको, मीन मीडियन मोड। तो मीन जो है उसके लिए फॉर्मूला लगता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर, सॉरी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला। और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मीन कैलकुलेट करने के लिए समय लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, अगेन कैलकुलेशन है उसके लिए। मोड, मोड आप देखते ही कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज, रेंज वर्ड भी आपने कैलकुलेट करना सीखा है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो रेंज मतलब आपको ये पता चल जाती है बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस, वो रेंज। तो यहां पर सबसे आसान क्या है कैलकुलेट करना, मैं कहूंगा अर्लीस्ट, सबसे जल्दी विजुअल से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोड। मोड मतलब आपको सिर्फ डाटा को अरेंज करके या बिना अरेंज किए भी अगर आप ये गिने कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी ज्यादा फ्रिक्वेंट है, कौन सी बहुत ज्यादा टाइम दिख रही है, वही मोड है, सिंपल। तो मीन मीडियन मोड और रेंज, ये 4 चीजें आपको सिखाई गई हैं। उसमें सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहले जो कैलकुलेट किया जा सकता है वो है मोड। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं क्या बी ऑप्शन है। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोर्ड करके क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5th क्वेश्चन में कह रहा है द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से चालू होते हैं। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 100 तक ऐड करिए, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। सिंपल मीन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिएगा मीन कैलकुलेट कैसे होता है, तो मीन का मतलब जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनका सम करना है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए देखिएगा
इसका मतलब जब हम चालू करेंगे इसको कहां से, हम 1 से, नेचुरल नंबर्स बोला है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू प्लस 99 प्लस 100 तक। तो इन्होंने बोला है कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इन सब को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है देखना, 1 से लेके 10 तक, फिर उसके बाद 11 से लेके 20 तक, फिर उसके बाद 21 से लेके 30 तक, फिर उसके बाद 31 से लेके 40 तक, फिर उसके बाद 41 से लेके 50 तक, फिर 51 से लेके 60 तक, फिर 61 से लेके 70 तक, फिर 71 से लेके 80 तक, फिर 81 से लेके 90 तक और 91 से लेके 100 तक। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 से 10 मतलब 10, तो 10 10 10 10 मतलब टोटल 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, डिवाइड बाय 100 करना है। इतना आसान है, बस ऐड करने में जो समय जाएगा वो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 1 से 10 तक अगर मैं एडिशन करता हूं तो 1 से 10 तक की एडिशन, फिर 11 से 20 तक की एडिशन, 21 से 30 तक की एडिशन, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 100 कर दो। तो एक काम करते हैं, ये काम मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग एक काम करिए, इन सब का एडिशन करिए और मुझे बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बस चेक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या करना है आपको, एक मैं करके दिखा देता हूँ। 1 से लेके 10 तक अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिएगा 1 से लेके 10 तक अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे पहले तो हम लिख लेते हैं, ये आपकी सारी काउंटिंग है। तो देखिए 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 5 is 20, 21, 21 + 7 is 28, 28 + 2 is 30, 30 + 6 is 36, 36 + 3 is 36 + 4 is, तो 36 + 4 होता है आपका 40, और 40, 9 में से 4 गए बचे 5, 45, 45 + 10 is 55। तो देखिए इन सब का सम करूंगा तो ये आ जाएगा 55। ऐसे ही आप सबको ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करने पे ये 55 आया। ऐसे ही आप 11 से लेके 20 तक ऐड करिए, देखिएगा यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, तो पहले तो मैं सब 10 10s को ऐड कर देता हूं, 10 + 10 20, 20 + 10 is 30, 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, 100 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को ऐड करना है। तो इनका एडिशन तो ऑलरेडी 55 है, इसका मतलब 55 ऐड किसके साथ हो रहा है, तो 55 ऐड हो रहा है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 के साथ। तो यहाँ पे इसका सम आ जाएगा 155। आपको समझ आया मैंने कितनी जल्दी ऐड किया, क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से आपको भी एडिशन करना है। एक और ऐड कर लें क्या, चलिए एक और ऐड कर लेते हैं। देखिएगा 21 से लेके 30 तक ऐड करके दिखाता हूं। तो देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो मैं सारे 20s को ऐड कर देता हूं। देखिएगा 20 + 20 is 40, कितने 20s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 20s हैं। तो मतलब 10 20s हैं, ऐड करेंगे 200 आएगा। तो 200 के साथ हम फिर ऐड करेंगे किसको, 200 के साथ हम ऐड करेंगे अगेन 55 को। क्यों भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यहां पर हम उनको भी ऐड करेंगे ना, यूनिट प्लेस जो हमने छोड़ दी थी। और यूनिट प्लेस का एडिशन तो 55 है ऑलरेडी, वो हमने पहले देख लिया। तो इसका सम आएगा 255। अब आप देख सकते हैं 355 455 655 755 ऐसे करके अब आपके पास सबका सम डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। क्लियर है, तो इतना आसान होता है ऐड करना। ठीक है, यहां पे मैं आंसर दिखा देता हूं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको बताया। आंसर है यहां पे 50.5। ठीक है, आप चेक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर आ रहा है या नहीं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, ओरल क्वेश्चन है, अगर आप देखें ध्यान से समझें। यहां पे बहुत क्लियर होना चाहिए मीन मीडियन मोड क्या होता है। देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी,
P की कौन सी वैल्यू के लिए P की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, द फॉलोइंग डाटा विल हैव 4 एज द मोड, 4 मोड निकले। अब आप देखिएगा जब भी मोड निकालना होता है तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखाया गया था। जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके वेरिएट्स को लिख लीजिए। देखिए 2 दिख रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे 3 भी दिख रहा है, फिर मुझे 4 भी दिख रहा है, फिर हमें 5 नहीं दिख रहा, 6 दिख रहा है, 6 के बाद हमें 7 8 नहीं दिख रहा, सिर्फ 9 दिख रहा है, तो हम 9 को लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया है, तो 2 2 बार आया है, देखिएगा 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, तो 3 2 बार आया है, ये 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 4 भी 2 बार आया है, ठीक है। 6 कितनी बार आया है, तो 6 भी 2 बार आया है। 9 कितनी बार आया है, तो आप देखेंगे 9 भी 2 बार आया है। अब ये P की वैल्यू आप बताइए क्या होनी चाहिए। देखिएगा सबके फ्रीक्वेंसी 2 2 2 2 2 है, लेकिन मुझे मोड क्या चाहिए, मुझे मोड चाहिए 4। और 4 मोड कब होगा, जब ये 2 में एक ऐड और कर दूंगा। मतलब अगर 4 वाली ऑब्जर्वेशन 2 से ज्यादा बार दिखेगी तो 4 को हम मोड बोलेंगे। तो इसका मतलब ये जो P था, ये P इस 4 के ग्रुप में आना चाहिए था, मतलब P की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी। अगर यहाँ 4 होता तो 4 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 हो जाती, और 4 की फ्रीक्वेंसी जैसे ही 3 होती तो मैं कहता कि बाकी सबके कंपैरिजन में 4 वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये ज्यादा बार आया, ज्यादा बार आया है, तो 4 को हम मोड बोलेंगे। तो यहां पर P की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए थी। मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। बोर्ड क्लियर करके आंसर चेक कर लीजिए। तो यस, देखिए यहां पे ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने 6 क्वेश्चन यहां पे कर लिए हैं कंप्लीट तरीके से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करिए। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, मतलब इसी डाटा में ही आपको एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी का, और आपको ये समझाया गया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जिस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात हो रही है, जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है, दैट इवेंट इज डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है एक कॉइन है जिसको मैंने टोटल कितनी बार टॉस किया है, तो मैंने टोटल 150 टाइम्स उसको टॉस किया है। अब एक कॉइन को टॉस करने में या तो उसमें हेड गिरेगा या टेल आएगा। मतलब अगर मैं कोई भी कॉइन को टॉस करूंगा, जब वो जमीन के ऊपर गिरेगा तो उसमें या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, इसके सिवा कोई और संभावना नहीं है। हमें वो सारी बायस्ड कॉइन्स चूज करते हैं हम। यहाँ पे तो मैंने वर्ड बायस्ड भी समझाया था। बायस्ड कॉइन का मतलब कॉइन को हम एक तो दोनों तरफ ये मान के चलते हैं कि हेड और टेल है, दूसरा वो जब नीचे गिर रहा है तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में ना गिरते हुए वो फ्लैट पोजीशन में गिरेगा। तो आपको बायस्ड कॉइन लेना है, ठीक है। अब हेड या टेल आएगा। अभी यहां पे सवाल में बोला है कि हेड जो आया है वो 80 टाइम्स आया है। हेड कितनी बार आया है, हेड 80 टाइम्स, मतलब ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, दो ही इवेंट होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब टोटल 150 टॉस करने में हेड आया है 80 टाइम्स और टेल जो है वो आया है 70 टाइम्स। ये चीज समझ आ रही है। तो यहां पर पहली बात तो आपने ये चीज नोट कर ली। अब आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेल विल टर्न अप ऑन 151 टॉस ऑफ द कॉइन। आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांस होगा, क्या उम्मीद है कि अगर मैंने अब दोबारा कॉइन को टॉस किया 151 टाइम, ठीक है, तो कॉइन नीचे गिरने पे टेल शो करेगा। तो टेल इवेंट किसकी बात की है, इवेंट बात की है टेल की। तो टेल इवेंट, और टेल कितनी बार आया है, तो टेल आया 70 टाइम्स। मैं कहूंगा मेरा आंसर यहाँ पे 7/15 होगा। ऑप्शन में आइए, कहीं ऑप्शन में 7/15 दिख रहा है तो नहीं, 7/15 नहीं दिख रहा, बट हाँ मुझे 70/150 दिख रहा है, जहां पे अभी मैंने 0 काट दिए थे। तो कुल मिला के 70/150 इन्होंने बिना सिंप्लीफाई किए आंसर दे दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। तो मैं कहूंगा यस, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है। चलिए बोर्ड क्लियर करके देख लेते हैं। यस, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन पूरे हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी
P की वो क्या वैल्यू होगी, द फॉलोइंग डाटा विल हैव द सेम मीन, मीडियन एंड मोड। जो तुम्हारा डाटा है इन सब की वैल्यू किसकी, मीन की, मीडियन की और मोड की, ठीक है, वैल्यू सेम आए। सबसे अर्लीस्ट हम निकाल सकते हैं मोड, सबसे जल्दी निकाल सकते हैं मोड, देखते ही हम मोड निकाल सकते हैं। मोड के लिए आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जहां पे आपको टेली मार्किंग का यूज करना है। तो जो जो आपको वेरिएट्स दिए हैं, देखो आपको 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, आपको यहाँ पे 11 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, और सारी ऑब्जर्वेशन से मुझे एक एक बार ही दिख रही है। देखिए 7 एक बार, 8 एक बार, 10 एक बार, 11 एक बार, 14 एक बार, 16 एक बार, सब एक बार आया। पी मतलब मोड, मोड आपका जो है वो सेम आना चाहिए, तो मोड सेम आना चाहिए, यही बोला है, ठीक है। तो मोड हम कैसे निकालेंगे, अब मोड कुछ भी हो सकता है, इसमें 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 14, 16 कुछ भी हो सकता है, 9 तो नहीं होगा, 9 है ही नहीं वेरिएट में, ठीक है। अब हम क्या करें, तो सिमिलर मीन मीडियन मोड होना चाहिए। सिमिलर मीन मीडियन मोड निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि मीडियन निकालने के लिए हम सेंटर वैल्यू देखते हैं, और सेंटर वैल्यू यहां पे देखो ये और ये, इसकी सेंटर वैल्यू है P, तो इसकी सेंटर वैल्यू है P। दी हुई ऑब्जर्वेशंस की संख्या अगर आप गिनेंगे कितनी ऑब्जर्वेशंस है, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं 3 और 3 6 7, ऑड है। मीडियन निकालने के लिए हमने देखा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इसका मतलब जब भी ऑड आता है तो मिडिल वैल्यू आंसर होता है, मतलब P हमारा आंसर है, तो मीडियन हमारा P होगा, ठीक है। मीन कैसे निकाल सकते हैं, तो मीन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। मीन निकालने के लिए हम करते हैं सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। देखिएगा 7 + 8 + 10 + P + 11 + 14 + 16 +, ठीक है, डिवाइडेड विथ 7 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन हमारा हमारा क्या, हाँ मीन निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। इनका सम कर लेते हैं, देखिएगा इनका सम आएगा 7 + 8 = 14, 15, 15 + 10 = 25, 25 + 10 = 35, 36, 36 + 4, 36 + 4 = 40, 40 + 10 = 50, 50 + 6 = 56, 66, 66/7, तो 66 + P/7 ये हमारा मीन निकल के आया। अब इन्होंने बोला है वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए, तो जो हमारा मीडियन है वो 66 + P/7 आया है, ठीक है, नहीं हमारा मीन आया है, और मीडियन हमारा P है, तो ये वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हटा दूं यहां से, तो मैं देखूंगा 66 + P/7 की जो वैल्यू है, 66 + P/7 शुड इक्वल्स टू P, मीन शुड इक्वल्स टू मोड, ठीक है, तो मीडियन शुड इक्वल्स टू मीन, ऐसा मान लेते, तीनों की वैल्यू इक्वल है, हमने 2 पकड़ा, हमने मीन कैलकुलेट कर लिया और ये आपका मीडियन है, ठीक है, तो मीडियन भी P है, वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 7P के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 66 + P = 7P, और ये P इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 66 = 7P - P which is equals to 66 = 6P, और P की वैल्यू आएगी 66 डिवाइडेड बाय 6, 6 से ये 66 कटा, P की वैल्यू 11 आ रही है, तो कुल मिला के P हमारा आएगा 11। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड अगर इक्वल चाहिए तो यहाँ पे आपको P11 डालना पड़ेगा। कैसे सॉल्व किया, समझ आया? मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपली फॉर्मूले लगाए, किसके, मीन का। मीन का फॉर्मूला था सारी ऑब्जर्वेशन का सम करके डिवाइड विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। तो ये करने पे मैंने देखा मेरे पास जो आंसर आया, और क्वेश्चन में बोला था कि मीन मीडियन मोड सिमिलर होना चाहिए, तो मीन और मीडियन देखा, मीडियन सेंटर वैल्यू है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, और सेंटर वैल्यू की वैल्यू थी P, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और यहां से हमने P फाइंड कर लिया। P11 आया, मतलब मेरा आंसर D ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर D होना चाहिए। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा D ऑप्शन में ही आ रहा है। तो इतना आसान हो जाता है चीजों को सॉल्व करना। तो आसान थे ये पूरे 8 क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए। 9th क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से।
देखिएगा 9th क्वेश्चन में कह रहा है अ बैग हैज 312 ब्लैक बॉल्स एंड 128 व्हाइट बॉल्स। एक बैग है, उस बैग के अंदर जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 312 हैं और जो व्हाइट बॉल्स हैं वो 128 हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल बॉल जो है वो 312 प्लस 128 है? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 10, 10 का 0 कैरी 1 4 और यहां पे ये आ जाएगा 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो है आपकी 440। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये हमें यहां से डाटा से पता चल गया। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट अ रैंडम। इस बैग से एक बॉल को निकाला गया और उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक बॉल निकले क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है इवेंट किसकी बात हो रही है? तो इवेंट बात हो रही है ब्लैक बॉल की और ब्लैक बॉल है 312 आउट ऑफ 440। तो ये आंसर हो गया 312 बाय 440। सिंप्लीफाई कर दीजिए आंसर्स में। देखिए आपका डी ऑप्शन तो डायरेक्टली दिया हुआ बिना सिंप्लीफाई के, तो मेहनत भी नहीं करनी। टिक करिए और आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है ये सारी चीजें? तो यहां पे आंसर चेक कर लीजिए। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इतना आसान था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द वैल्यू दैट अकर्स इन द गिवन डाटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड द। दिए हुए डाटा में, ठीक है, जो वैल्यू बहुत ज्यादा टाइम आ रही है, द वैल्यू दैट अकर्स इन द गिवन डाटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं मोड। ऐसा डाटा जो बहुत ज्यादा टाइम आ रहा है उसको मोड कहते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी ऑप्शन। देख लेते हैं इसका भी आंसर। देखें, चलिए, यस, ग्रीन टिक भी हमारा मोड पे ही आया है। तो इतना आसान थे 10 क्वेश्चन पूरे हमने यहाँ पे कर लिए हैं सॉल्व। तो इस प्रकार से फाइनली हम आपको ये बताते हैं कि भाई कैसे आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री कोर्स विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। आप आ जाइए हमारी वेबसाइट पे। सिंपल वेबसाइट, आपको गूगल राजा पे टाइप करना है magnetbrains.com। इस तरीके से आपको दिखेगा इंटरफेस पे। यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज और इसके हेड के नीचे आपको दिखेगा क्लास 7th। जैसे आप क्लास 7th क्लिक करते हैं तो सारी टीचर्स जो क्लास 7th पढ़ा रही हैं या आपके सामने रहे, हर एक सब्जेक्ट के साथ, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, मैथ्स का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट आपके पास सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। आपको जिन भी टीचर्स से पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के नीचे आपको ये आइकन मिलेगा वॉच नाउ, क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक पे आ जाएंगे। मतलब आप अगर मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मैथ्स के अंदर सारे टॉपिक, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, MCQs, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ इजीली अवेलेबल है। आपको कौन सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए और वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना। सिर्फ आपको करना है एक छोटा सा काम, वो ये कि वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मतलब लाइक करने से टीचर को थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसा कहूंगा, मोटिवेट होते हैं टीचर्स, क्योंकि आप ही का लाइक, आपका प्यार मिलता है। और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने से आप तक वीडियोस जल्दी आती हैं, आप तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। और इसी के साथ में शेयर करने से फायदा होता है आपके दोस्तों का भी, उन बच्चों का जिनको इसकी नीड है। तो किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।